बोल सतगुरु देव जी महाराज की जय। आज जो कथा सुनाने जो जा रहे हैं यह प्रवचन तो एक जिंदा कथा होता है, यह प्रवचन और एक मुर्दा होता है। यह आपको चिंतन करने का विषय है, समझने की जरूरत है कि जिंदा कथा का ताकत क्या है, प्रवचन की क्या ताकत है। जिस गांव जिस बाजार में जहां परमपिता परमेश्वर को प्रत्यक्ष कथा या प्रवचन सुनाया जाता है, वहां का वातावरण आनंद में और सुगंधित में हो जाते हैं। साथ में जिस गांव जिस शहर जिस बाजार में अधिक प्रवचन होता है, परमपिता परमेश्वर को साक्षात आदि कथा या प्रवचन होता है, वहां का वातावरण एकदम आनंद में हो जाता है। जिस गांव में जिस शहर में संत द्वारा आचार्य द्वारा जो कथा सुनाया जाता है, उस कथा को रसपान करने से हमारे शरीर निरोग हो जाता है। मेरे भाई, मगर कौन सा कथा सुनिए। यह शरीर को पहले स्वच्छ करने के लिए तीन चीज की आवश्यकता है। पहला नियम, दूसरा संयम और तीसरा ध्यान। यह तीन चीज जिस कथा में जुटा हुआ है या जिस प्रवचन में जुड़ा हुआ है, वहां का तीन चीज वहां से मुक्त हो जाता है। पहला तो वहां का भूत समाप्त हो जाता है, वहां के जो गंदी विचार है वह वहां से दूर भाग जाता है, और वहां का अगल बगल के जो कचरा है, जो हमारे गली समाज बाजार में जो कचरा है, वहां का साफ हो जाता है। इसी पर ने गुरु ने बताया है कि सुंदर भाव हृदय से होखे, तब जीवन सफल होखे। यदि आपकी हृदय से आपका हृदय यदि स्वच्छ है तो आपकी भाव में इतना बड़ा ताकत हो जाता है कि भाव से बढ़ के कोई महामंत्र आज तक बना नहीं। ऋषि महात्मा ने बताते हैं कि जिस व्यक्ति को संस्कृत में या सरल हिंदी में यदि बोला नहीं जाता है तो उसका अंदर जो भाव में आया, यदि जीवात्मा भाव से यदि प्रभु का ईश्वर का यदि भजन कर लेता है, यदि टेढ़ा मेढ़ा भी, तो जीवन आनंद हो जाता है। इसलिए हम हर चीज पर एक एक शब्द पर विचार और चिंतन करते हैं। जिस राम को कथा होता है उस राम के बारे में कोई जानता नहीं। राम को किसने देखा? आप देखे नहीं देखे, मगर उस राम को आपके शरीर के अंदर आपको दिखाने जा रहे हैं। मेरे भाई, आपके जो शरीर जो बना है, यह शरीर जो बना है पांच तत्व से सबको जानता है। छित जल पावन गगन से मेरा, पांच तत्व के बना शरीरा। मगर इसका अंदर पांच जो तत्व है, जो पांच रंग है, उस रंग के बारे में समझिए। क्या रंग बताता है? लिखता है कि धरती सुंदर एहू अजगु तरंगा, धरती रंग एहू पीला एहू रूपा। धरती का रंग जो है पीला है। अब इस पीला धरती को हम कैसे परीक्षण लें? यदि धरती का गोत्र में किसी चीज का यदि बीज रोप दिया जाता है और वहां से जब अंकुर निकलता है तो पहला पीला होता है।
अब पवन देवता के बताए हैं। पवन जो होता है, पवन का रंग कैसा है? पवन का रंग जो है हरा है। कैसे पता चलेगा? जब उस वृक्ष में जो बिया जो है पीला हुआ, जब अंकुर पीला हुआ, जब उसमें हवा लगेगा तो हरा हो जाएगा। इसलिए सिद्ध होता है कि पवन का रंग हरा होता है। जल का रंग उजला होता है और आकाश के रंग श्याम कलर के होता है, जो काला होता है। अग्नि का रंग सबको जानता है कि लाल होता है। यही 5 तत्व से शरीर जो है सजाया गया है। आज जो साहब कबीर का एक चौपाई है कि मन न रंगाए रंगाए मन कपड़ा, आज दढ़िया बढ़ा के जोगी हो गल बन बकड़ा। इसमें बहुत गुड़ विषय है, गुड़ रहस्य है। महात्मा 3 रंग के होते हैं, 3 रूप महात्मा के हैं। पहला तो है कि ज्ञान तो है मगर रूप नहीं है, ये पहला हो गया। दूसरा, रूप तो है मगर उसका भीतर ज्ञान नहीं है। और तीसरा, ज्ञान भी है और रूप भी है मगर उस आत्मा को बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए राम को आप अपने अंदर पहचानिए। राम मीन्स ज्ञान। आपके अंदर जब ज्ञान आना शुरू हो जाएंगे तो आपके अंदर दया, आपके अंदर क्षमा, आपके अंदर प्रेम, आपके अंदर भाव उपजना शुरू हो जाएगा। उसी का नाम राम है। जब आप रामन बन जाएंगे, रामन जब आपके अंदर घमंड हो जाए, रामन मतलब आपके अंदर जब क्रोध हो जाएगा, आपके अंदर अग्नि लाल हो जाएंगे, आपका अंदर जो धधकते हुए क्रोध का अग्नि जब आपके शरीर अंदर उपज जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि हम अब रामन हो गए। क्योंकि राम और रामन का राशि एक है, दोनों को तुला राशि है जिसका स्वामी शुक्र है। मगर शब्द को राम 2 अक्षर से बने और रामन 3 अक्षर से है। क्योंकि पहले राम का पहला अक्षर रा है और रामन का भी पहला अक्षर रा है और लास्ट है न है। और राम के अंदर पीछे का अक्षर म है। तो मां जो बताता है ममता, दया और प्रेम की पात्र बना देता है जिसका अंदर ममता होता है। मगर रामन के लास्ट शब्द में न है, उसको पास किसी तरह के दया ममता नहीं है, क्योंकि उनका शब्द का पीछे न है। इसलिए रामन और राम आपका शरीर का अंदर है भाई। तो आज हम लोग देखते हैं कि बहुत लोग प्रवचन सुनाते हैं, बहुत लोग कथा सुनते हैं, कथा तो सुनते हैं, प्रवचन भी सुनते हैं, मगर उसको हम लोग शरीर का अंदर, अंतरात्मा के अंदर ग्रहण नहीं करते हैं। इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकल जाते हैं। आज जो है एक एक टॉपिक वो बताएंगे जिसका अंदर बैराग हो गया, जीवन में किसी से बैर भाव न हो, उसी का नाम लक्ष्मण पड़ा है भैया। जो अपना लक्ष्य की ओर अपने आप को कमान संभाले हुए है कि नहीं, इस लक्ष्य को हर हालत में किसी तरह की मुसीबत क्यों न है, इस लक्ष्य को हमको हासिल करना है। तो लक्ष्मण जब आपके अंदर बैराग जब जाग जाएगा, किसी का प्रति बुरा विचार, बुरा भावना
नहीं होगा तो समझ जाइए कि अब हम लक्ष्मण हो गए। तो आप अपने लक्ष्मण बनने के लिए तैयार होइए। किसी का प्रति बुरा नहीं देखे, किसी का प्रति बुरे विचार न सोचे और एक नंबर आप लक्ष्मण बन जाएंगे। यदि आपको अंदर भरत बनना है तो अंदर से भक्ति को जगाए, अपने भावना को जगाए। जब आपके अंदर गुरु विराजमान जब हो जाएंगे, आपके अंदर जब ज्ञान आना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर सुंदर सुंदर भावना आपकी प्रकट होना शुरू हो जाएगा, तो समझ जाइए कि अब भक्ति की ओर आप चल दिए। आपका गुरु सुंदर सुंदर मार्ग दिखाना शुरू कर दिए और गुरु का मुख से सुना हुआ जो वचन को ग्रहण करता है वही शिष्य कहलाता है मेरे भाई, और वही भक्ति की ओर ले जाता है। इस पर लिखा है एक चौपाई कि भक्ति भाव सुंदर बन जाए, निर्मल भाव स्वच्छ बन जाए, जगत जीवया नंदय होखे, जीवन सरल आसान बन जाए, जगत में नाम अजगुतय होखे, सतय हु शब्दय जो अपनावे। जो आप अंदर सत को अपनाएंगे। सत क्या है? सत से संसार, त से त्याग, यश से यश। जो संसार में रह के यदि अपने बुरे विचार, बुरे आहार और बुरे मार्ग को जिसने त्याग किया है वही तो असली सत्य है। उसी का संसार में जय होता है और बाद में विजय होता है। अब जो है शत्रुघ्न को बारे में बता रहे हैं। जो आपके अंदर शत्रुघ्न भी विराजमान है, आप अपने शरीर के अंदर शत्रु को हिलने न दे। लोभ मोह अहंकार जब आने लगेगा, आप दूर से शत्रु को पहचान लेंगे तो समझ जाइए कि आप शत्रुघ्न हो गए। तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आपकी शरीर के अंदर है। मगर लोग हम लोग कहाँ देखते हैं? रामायण में। जो आपकी शरीर पूरे ही रामायण है। वाल्मीकि जो रामायण लिखे हैं इस शरीर को बना दिए रामायण। जो आपके शरीर में 24 घंटा गुरु विराजमान है और रम रहे हैं। जहिना गुरु बैठ जाएंगे, शांत हो जाएंगे तो आप शमशान की ओर चले जाएंगे और ये 5 तत्व के शरीर एक मुट्ठी राख हो जाएगा और लास्ट में जब मुंह से आप फूंक दीजिएगा तो ये उड़ जाएगा। जिस तरह जीवात्मा शरीर से जब निकलता है तो कोई नहीं देखता है, मगर आपके जो अंदर जो अहंकार रूपी, क्रोध रूपी, लोभ रूपी, मोह रूपी और आपके अंदर जो तृष्णा है, यही 5 गो जब लास्ट में जब शमशान में जब पहुंच जाता है, जब इस शरीर से गुरु जब दूर हो जाते हैं तो ये 5 तत्व का शरीर, 6 फीट का शरीर एक मुट्ठी राख बन जाता है। तो इसलिए इसको चिंतन कीजिए। जो हमने एक एक शब्द को बताने जा रहे हैं, इस चीज को आप ग्रहण करके देखिए, आपकी शरीर स्वच्छ हो जाएंगे और निर्मल हो जाएंगे।